जय हिंद दोस्तों। क्या है भारत कनाडा विवाद? बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके 69 बीपीएससी मेंस के लिए। कितना इम्पोर्टेंट होगा ये तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि पिछले सालों के प्रश्न को देखा जाए तो रूस और यूक्रेन का युद्ध हर एग्ज़ाम में लगभग प्रश्न बना ही था, है ना। और ये भारत कनाडा विवाद इतना अभी चल रहा है विवादों में, तो इस पे प्रश्न बनना ही है दोस्तों। आपका GS1 का करेंट अफेयर का सबसे अच्छा सवाल हो सकता है। G20 और ये भारत कनाडा विवाद, इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्या है भारत कनाडा विवाद। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जानकारी मिलेगा दोस्तों, और प्रश्न तो बनेगा ही, ठीक है। आइए देखें, बताने की कोशिश करूँगा। जानकारी अच्छी लगे लाइक कर सकते हैं, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। भारत कनाडा विवाद क्या है, पूरा विवाद को समझते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आपके 69 बीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी का 68, 67 जो भी मेंस दिए होंगे, अगर वो जानते होंगे कि मेंस में जो है आपके लिखावट के ऊपर ही नंबर मिलता है। आपकी राइटिंग स्किल कितनी है, आप किसी सब्जेक्ट को, किसी प्रश्न को कितना अच्छा से समझें और उसको कितना अच्छा से पिरोते हैं अपने कॉपियों में, है ना। सबसे पहले आपको भूमिका लिखनी होती है, बाद में उसके पूरा डिटेल लिखना होता है, आगे की नीति क्या होगी, ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो ये सारी बातों को ध्यान देना पड़ता है मेंस में, ठीक है। तो आइए देखें, हमने भी लिखने का कोशिश किया है, पूरी बातों को ये समझिए। लास्ट में हम लोग आगे का निष्कर्ष भी देखेंगे क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखें, पूरी तरह से समझते हैं। पहले एक बार आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, ताकि आप कैसे अपने पिरोते हैं अपने कॉपियों में, ठीक है ना, और किस तरह से एग्ज़ाम में पूछ दे तो कैसा आप देते हैं आंसर। आइए देखें, पूरा विवाद 18 सितंबर की सुबह शुरू हुआ। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद में बयान दिया कि कनाडा में मारे गए खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट का हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि कनाडा की एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर इसका पता लगाया है। ट्रूडो ने भारत पर कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी ज़मीन का कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे बाहर की सरकार का होना अस्वीकार है। इन आरोपों के बाद भारतीय राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया। इस पर भारत सरकार की तुरंत प्रतिक्रिया आई। भारत ने कनाडा के आरोपों को बेतुका बताते हुए खारिज कर दिया। भारत ने बयान जारी कर बताया कि इस तरह के आरोपों का कोई आधार नहीं है और ये खालिस्तानी आतंकवादियों से ध्यान हटाने की कोशिश है। इसके बाद भारत ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया। भारत ने कनाडा से सबूत भी मांगे, पर कनाडा से नहीं दिए। इस पूरे विवाद पर कनाडा के विपक्ष ने भी जस्टिन ट्रूडो पर सवाल उठाया और तथ्यों को रखने की मांग कर दी। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलीवरे ने मीडिया से कहा कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से भारतीय एजेंटों को जोड़ने के आरोपों पर कनाडा सरकार को सभी तथ्य उपलब्ध कराने चाहिए, ठीक है। सारी आप न्यूज़ में देखते रहते होंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है और आपके सवाल बन सकता है दोस्तों। इसलिए आप नोट करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, या समझ लीजिएगा, या जहाँ से भी आप तैयारी करना हो कीजिएगा, मगर ये पॉइंट को आप मत छोड़िएगा, कनाडा, भारत कनाडा विवाद को, ठीक है। भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था और कनाडा में सिखों की आबादी 8 लाख के आसपास है। इसलिए तनाव बढ़ने के बाद भारत सरकार ने वहां रह रहे भारतीयों के लिए सावधानी बरतने की अपील की। 20 सितंबर को विदेश मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों, राजनीतिक अनदेखी के चलते बढ़ते हेट क्राइम और आपराधिक हिंसा को देखते हुए वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और यात्रा करने वाले लोगों से आग्रह किया जाता है कि वे अत्यधिक सावधानी बरतें। यह भी बताया गया कि हाल में उन भारतीय राजनयिकों और भारतीयों को टारगेट किया गया है जो भारत विरोधी एजेंडे का विरोध करते हैं। इसलिए सलाह दी जाती है कि वे कनाडा के उन इलाकों की यात्रा करने से बचें जहां ऐसी घटनाएं देखी गई है, ठीक है। और आगे है, तनाव इतना बढ़ गया है कि भारत ने
21 सितंबर को कनाडा के नागरिकों को वीज़ा देने पर रोक लगा दी। 21 तारीख को ही भारत सरकार ने टीवी चैनलों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी कर दी। ये एडवाइजरी संविधान के आर्टिकल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आर्टिकल, ये आप समझ लीजिएगा और इसका उपयोग ज़रूर कीजिएगा, तभी आपके ज़्यादा नंबर मिल सकते हैं दोस्तों। आर्टिकल 19(2) और केवल टेलीविज़न नेटवर्क एक्ट 1995 के सेक्शन 20(2) के तहत जारी की गई। इसमें कहा गया है कि टीवी चैनल किसी ऐसे व्यक्ति को अपने मंच पर जगह न दे जिसके खिलाफ गंभीर अपराध और आतंकवाद के आरोप हैं। ये भी आप लोग समझ जाइएगा, आपके पीटी के लिए भी अच्छा होगा, आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो लोग तैयारी करना चाहते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि उनके संज्ञान में ये बात आई है कि ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ आतंकवाद के गंभीर आरोप हैं, उन्हें टीवी चैनल पर एक चर्चा में बुलाया गया और उसने कई ऐसे बयान दिए जो देश की संप्रभुता और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला है। ठीक है, आगे है, भारत और कनाडा विवाद पर दुनिया भर की नज़र है क्योंकि कनाडा जो है नाटो और G7 का भी सदस्य है। कनाडा फाइव आइज इंटेलिजेंस गठबंधन का भी सदस्य है। इस समझौते में कनाडा के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं फाइव आइज में। ठीक है, सारे टॉप के देश हैं। ये पांचों देश फाइव आइज पैक्ट के तहत एक दूसरे से खुफिया जानकारियां शेयर करते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट है आपके सबके लिए भाई। ठीक है ना, फाइव आइज में कौन कौन से देश शामिल हैं तो इनको ज़रूर नोट कीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके पीटी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो ने 21 सितंबर को आरोपों को दोहराया और कहा कि भारत को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन से संबंध हैं भारत और कनाडा के बीच में, ये भी देखिए, राजनीतिक संबंध भी है। भारत ने कनाडा के साथ अपनी स्वतंत्रता के तुरंत बाद वर्ष 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। भारत और कनाडा के बीच लोकतंत्र, मानवाधिकार, विधि का शासन और बहुलवाद जैसे साक्षात सिद्धांतों का आधारित दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंध रहा है। और आर्थिक सहयोग में क्या होता है, इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार अप्रैल 2000 से मार्च 2023 तक लगभग $3,306 मिलियन के कुल निवेश के साथ कनाडा भारत में 18वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 18वां है, इन नंबर भी ध्यान रखना होगा। 600 से अधिक कनाडाई कंपनियां भारत में उपस्थिति रखती है और 1000 से अधिक कनाडाई कंपनियां भारतीय बाजार में सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं। दोनों देश एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के लिए तकनीकी वार्ता में संलग्न हैं, जिनमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, निवेश और व्यापार सुविधा जैसे विषय शामिल हैं। कनाडा में अध्ययनरत भारतीय छात्र कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की कुल आबादी का लगभग 40% हैं। सोच लीजिए, भारतीय छात्र कितने हैं कनाडा में, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की कुल आबादी का लगभग 40%, तो अच्छी आबादी है। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, अच्छे इंपॉर्टेंट सवाल हैं आपके। विज्ञान और अंतरिक्ष में क्या है भारत और कनाडा के बीच में संबंध। भारत के पृथ्वी विज्ञान विभाग और पोलर कनाडा के ने शीत जलवायु आर्कटिक में अध्ययन कर पर ज्ञान के आदान प्रदान और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया। इसरो और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं उपयोगिता पर समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स ने कनाडा के लिए कई नैनो उपग्रह लॉन्च किए और हाल के वर्षों में ऐसी खबरें आई है कि भारतीय छात्रों को कनाडा में अध्ययन करने के लिए वीज़ा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारत में असंतोष पैदा हुआ और चिंताएं बढ़ी है। ठीक है, और आगे की क्या राह हो सकती है ये भी देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। खालिस्तान के मुद्दे को हल करना होगा। उभरती प्रौद्योगिकियों, नवीनीकरण ऊर्जा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों को शामिल करने के लिए पारंपरिक क्षेत्रों से परे व्यापार का विस्तार सहयोग एवं आर्थिक विकास के लिए नए अवसरों के द्वार खोल सकता है। भारत और कनाडा दोनों को राजनीतिक रूप से विवादास्पद मुद्दों का हल कर आगे बढ़ते हुए सहयोग पर ध्यान देना चाहिए, विवाद ख़त्म करना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। यही था, और कैसा लगा ज़रूर कमेंट किया कीजिए।
ठीक है, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। और G20 का लाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।